हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने से फिर गाने चले तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। शाम का वक्त कर्नाटक में सगाई की लगभग तैयारी हो चुकी थी। सगाई के लिए प्रकृति को रेडी किया गया था। उसने गुलाबी और डार्क ब्लू कलर का ट्यूब टॉप लहंगा पहन रखा था, जिसे आलिया ने उसके लिए चूज़ किया था। कार्नवालिस, जिसने गुलाबी रंग का कारीगरी के साथ कुर्ता पहन रखा था, प्रकृति को देखकर मुस्कुराने लगी। आलिया, जो कि प्रकृति को नीचे लेकर आ रहे थे, कार्नवालिस की मुस्कान को देखकर प्रकृति के कान में धीरे से बोली, तेरा अंग्रेज तो बड़ा मुस्कुरा रहा है। प्रकृति आलिया के बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखकर आलिया उसके कंधे पर मारते हुए कहती, अरे नजरें उठाकर देख तो सही, अभी तुम दोनों के साथ में डांस करना है। प्रकृति आलिया के बात पर उसकी तरफ देखते हुए, तुम क्यों नहीं चली जाती? कहा ना, मुझे कार्नवालिस ने पसंद किया है, मुझे नहीं। अगर मुझे पसंद किया हो तो अभी तक मैं तो उसके साथ सुहागरात भी मना चुकी होती। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बेशर्म हो। प्रकृति ने दांत पीस कर कहा, जिससे सुनकर आलिया प्रकृति को देखते हुए, अब मुझे पक्का शक हो रहा है कि तू किसी और को पसंद करती है। अगर हो तो मुझे बता, मैं प्राप्या और भाई से बात करूंगी। जिस पर प्रकृति एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, उन्हें पता है, सब कुछ पता है, इसलिए जबरदस्ती मेरे रिश्ते में बांध रहे हैं। क्या तू जिस लड़के को पसंद करती है वो कोई कॉलेज का है या बेरोजगार है, जिस कारण पापा और भाई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? आलिया ने सवाल किया। ये सुनकर प्रकृति आलिया के कुछ कहते उससे पहले ही अभिलाष जी प्रकृति के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, प्रकृति बेटा, तुम्हारा एक डांस है कार्नवालिस के साथ, फिर आगे की रस्म शुरू करते हैं। प्रकृति अभिलाष जी के चेहरे को देखते, मैं ये शादी नहीं करूँगी, आप देख लेना। अभिलाष जी प्रकृति के बात पर अपने दांत पीसते हुए, प्रकृति तमाशा मत करो। क्या तुम्हें अपने बाप की इज्जत बिल्कुल नहीं है? अगर मुझे पता न चला कि अपने कितनी घटिया काम किए तो शायद मैं हंसते हंसते अपनी सारी खुशियों को मार देती, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके चुने लड़के से शादी नहीं करूंगी। प्रकृति ने अभिलाष जी को जवाब, जिसे सुनकर अभिलाष जी प्रकृति को घूरने लगते हैं तो भास्कर आकर प्रकृति की तरफ जूस बढ़ाकर कहता है, अभी शादी की रस्म होनी बाकी है, तुम इसे पी लो। प्रकृति भास्कर की बात सुन उसके हाथ को जूस लेकर पी लेती है। तभी कार्नवालिस वहाँ आकर प्रकृति के सामने अपना हाथ रखते हुए कहता, कैन आई डांस विथ यू? प्रकृति अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर देती है, जिस पर अभिलाष प्रकृति के हाथ को कार्नवालिस के हाथ में रखते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स। प्रकृति अभिलाष की तरफ हताश नजरों से देखती है तो कार्नवालिस उसे लेकर वहाँ बैंक्वेट हॉल में ले जाता है और म्यूजिक प्ले होता है और कई सारे कपल्स उनके साथ डांस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डीजे सॉन्ग प्ले करता है और कार्नवालिस प्रकृति के साथ डांस करना शुरू कर देती है। म्यूजिक के बीच में प्रकृति एक नज़र अभिलाष जी को और भास्कर को देखने के बाद कार्नवालिस के कंधे पर हाथ रख उसके साथ कपल डांस करने लगती है। बीच में ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और डीजे की म्यूजिक धीरे धीरे प्ले होने लगती है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। भास्कर इधर उधर देखते हुए कहता है, लाइट्स किसने ऑफ कर दी? तभी स्पॉटलाइट्स एंट्रेंस की तरफ जाती है, जहां से कोई ब्लैक बिजनेस सूट में चलते हुए अंदर आ रहा था। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते और सॉन्ग भी प्ले हो रहा था। ऋतिक अंदर आते हुए प्रकृति के सामने आकर बोला, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है वो ऋतिक प्रकृति के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने नज़दीक खींच कर बोला, फलक से पूछ लो, चाहे गवाह ये चांद तारे हैं, ना समझो अजनबी सदियों से हम तो बस तुम्हारे हैं। मोहब्बत से नहीं, वाकई बहुत अनजान लगती हो, हमें मिलना ज़रूरी है, हकीकत न समझती हो हम। प्रकृति आंखों में नमी ले ऋतिक की तरफ देखने लगते हैं तो ऋतिक उसके चेहरे को पकड़ कर कहता है, कोई कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना? मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना? अगर इकरार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। ऋतिक प्रकृति के कमर पर हाथ रखकर उसके साथ डांस करते हुए बोला, हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में किसी आशिकी क्यों बन जाता है दीवाना हम। तभी भास्कर पीछे से आकर ऋतिक को प्रकृति से दूर करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है तो ऋतिक अपनी गन निकालकर भास्कर के माथे पर तान देता। वहाँ जितने भी लोग थे सभी हैरान हो जाते हैं, जिसे देखकर प्रकृति ऋतिक के दूसरे हाथ को पकड़कर बोली, ऋतिक नहीं। ऋतिक प्रकृति के गाल पर अपने अंगूठे चलाते हुए बोला, कुछ नहीं करूँगा, तुम बस शांत खड़ी रहो, ओके। इतना कहकर ऋतिक चुटकी बजाता है, जिसके साथ ही पूरे बैंक्वेट हॉल की लाइट्स ऑन हो जाती है और अनगिनत बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में गन लिए अंदर आ जाते हैं और पूरे हॉल को घेर लेते हैं। ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़ सारे मेहमान की तरफ देखते हुए बोले, यहाँ शादी जरूर होगी लेकिन दूल्हा मैं रहूँगा, जिसे मेरी शक्ल पसंद ना आई हो यहाँ
यहाँ से जा सकता है। तभी रावीन और सेल्वन अंदर आ जाते हैं। सेल्वन को देखकर आलिया की आंखें छोटी हो जाती हैं। वहीं सेल्वन का ध्यान बिल्कुल भी उस पर नहीं गया। रावीन प्रकृति को देख हाथ हिलाते हुए बोला, हाय मैडम, फाइनली तुम हमारी लेडी बॉस बनने वाली हो। प्रकृति रावीन के बाद पर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, तुमसे बाद में झगड़ा करूंगी, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। ऋतिक प्रकृति को घूरने के बाद सब लोगों की तरफ देख, शायद मेरी शक्ल कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, कोई जाने का ही नाम नहीं ले रहा। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखती है तो ऋतिक सेल्वन और रावीन की तरफ देख कर कहता है, सारे मेहमानों को बिना खाए जाने मत देना। अभिलाष ऋतिक की बात सुन चिल्लाते हुए, ये सब क्या है, तमाशा लगा रखा है तुमने। मुझे तेज आवाज़ नहीं पसंद, तुम्हें ज़रूर मारूंगा, लेकिन पहले कन्यादान कर दो, ओके, फिर तुम्हें चिल्लाने का मौका नहीं मिलेगा। एसपी ऋतिक ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए लाश जी की तरफ देख कर कहा। ऋतिक की बात सुन प्रकृति हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, तुम मेरे पप्पा, अब तुम्हारा पप्पा, भाई, जितने भी रिलेटिव है सब मैं रहूँगा, सो शट द फक अप। ऋतिक ने प्रकृति के बात को बीच में काट कर कहा। प्रकृति हैरानी से ऋतिक की तरफ देखने लगती है तो ऋतिक उसे मेन हॉल से स्टेज के पास लाकर कहता है, मैंने सुना था मेरी होने वाली बीबी की कोई बड़ी बहन है, कहाँ है वो। आलिया ऋतिक के बाद सुन इधर उधर देखने लगती है, जिस पर प्रकृति उसकी तरफ देख कर कहती है, कह रही थी ना किसी लड़के को पसंद करती हूँ, यही है, अब बाहर आओ। प्रकृति की बात पर सब लोगों की नज़र आलिया पर चली गई। सेल्वन जब आलिया को देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वहीं आलिया सेल्वन को घूरते हुए ऋतिक के सामने आकर बोली, क्या है। ऋतिक आलिया की तरफ बिना देखे बोला, सगाई के लिए अंगूठी कहाँ है। आलिया ऋतिक के बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोली, शादी में आकर तमाशा करना जान रहे हो तो क्या अंगूठी नहीं ला सकते थे। रावीन आलिया की बात पर बोला, दीदी जुबान कम चलाओ और जितना कहा है बॉस ने उतना करो। आलिया रावीन को घूरते हुए थाली में सजा अंगूठी को लाकर ऋतिक के सामने रख देती है तो ऋतिक अंगूठी उठाकर प्रकृति का उंगली में पहना देता है और प्रकृति ऋतिक की उंगली में अंगूठी पहनाने लगती है, जिस पर अंगूठी छोटी हो जाती है, जिसे देख ऋतिक उसे अंगूठी को फेंक कर अपनी पॉकेट से रिंग निकाल कर प्रकृति के सामने रखते हुए कहता है, इसे पहनाओ। प्रकृति ऋतिक के बाद पर उसके दिए अंगूठी को पहनाती है तो रावीन सबकी तरफ देकर कहता है, अरे ताली बजाओ, हमारे बॉस की सगाई हो गई। रावीन के बाद पर सब लोग ताली बजाने लगते हैं। कर्नवालिस भास्कर के पास जाकर कहता है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन ब्रदर इन लॉ। भास्कर कर्नवालिस की बात पर बोला, देयर इज नो हिल हेयर, ये माफिया है जिसके साथ मेरी बहन प्यार में पड़ चुकी है, तो मैं कौन हूँ। कर्नवालिस ने गुस्से में पूछा, जिस पर भास्कर उसे देखते बोला, फिलहाल शांत रहो। पीछे से रावीन जाकर कर्नवालिस के सिर पर टपली मारकर बोले, कैसे तुझे पूरी दुनिया में सिर्फ हमारी मैडम मिली थी, साले दिखने में अच्छा खासा है, अमेरिकन को छोड़कर इंडिया लाइन मारने क्यों आया। शेरवान आकर रावीन को पीछे खींचते हुए बोला, मेहमानों को परेशान करना बंद करो और पंडित को शादी की रस्म जल्दी पूरी करने को कहो। रावीन कर्नवालिस को और भास्कर को उंगली दिखाते हुए बोला, बहुत कम दिन है तुम दोनों के पास, कुछ भी तमाशा करने की कोशिश करते हो, अपने गन की सारी गोलियां तुम दोनों के सीने पर उतार दो। जिसे सुनकर भास्कर रावीन को घूरते हुए बोला, ये तो वक्त बताएगा रावीन गिरी कि उसके सीने में किसकी गोली जाती है। तभी एक गोली उड़ते हुए आकर भास्कर के कंधों को चीरते हुए दीवार पर लगती है। सारे मेहमान हैरान हो जाते हैं। भास्कर अपने कंधों को कसकर पकड़ लेता है जब उस तरफ देखते हैं जहां ऋतिक स्टेज पर खड़ा हुआ था और उसी ने भास्कर पर गोली चलाई थी। प्रकृति हैरानी से ऋतिक की तरफ देखने लगती है। आलिया जल्दी से भास्कर के पास जा उसे संभालते हुए प्रकृति की तरफ देखकर गुस्से में बोली, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या प्रकृति, जो इंसान तेरे घर वालों को मारना चाहता है तो उसके साथ शादी कर रही है। ऋतिक गन आलिया पर तानते हुए बोला, मुझे वैसे भी तुम लोगों की कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी, तुम्हें भी रास्ते से हटा दूं क्या। प्रकृति ऋतिक के हाथ को पकड़ते हुए गुस्से में, अगर तुम यही करने वाले हो तो मुझे तुमसे कोई शादी नहीं। एक बार फिर गोली चलने की आवाज़ आती है और सभी डर जाते हैं। इस बार गोली कर्नवालिस के पैर पर लगी थी। प्रकृति डर भरी नज़रों से ऋतिक की तरफ देखने लगती है, जिस पर ऋतिक उसके जबड़े को कस कर पकड़ कर कहता है, दोबारा अगर तुमने कुछ भी बकवास किया तो इस बार गोली जाकर तुम्हारे बाप के सीने पर लगेगी, बाकी शादी मैं कर लूँगा। और हाँ, बहुत नफरत करता हूँ मैं तुम्हारी फैमिली से, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। प्रकृति आंखों में आंसू लिए ऋतिक की तरफ देखकर बोली, तुम बहुत बुरे हो। ऋतिक प्रकृति के आंसू को इग्नोर कर पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, पंडित जी
अग्नि कुंड जलाई और शादी के मंत्र शुरू कीजिए। जिस पर पंडित जी उसके गन की तरफ देख डरते हुए बोले, महाशय, काले कपड़े में शादी नहीं की जाती। ऋतिक अपना सिर हिला अपने कोट को उतार कर फेंक शर्ट को भी उतार कर फेंक देता है और पैंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे भी उतारूं? पंडित जी जल्दी से अपना सिर नहीं हिलाते बोले, नहीं नहीं, चलिए शादी के मंत्र शुरू करते हैं। ऋतिक प्रकृति के बैठा खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। प्रकृति हैरानी से ऋतिक की तरफ देखने लगती और अपनी चुनरी ऋतिक को देते हुए कहती है, इसे ओढ़ लो, सब देख रहे हैं तुम्हें। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति को देखते बोले, तुम्हें मेरी बॉडी हॉट नहीं लगती, इसलिए कह रहे हो कि इसे ओढ़ लो, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रहे हो। प्रकृति ने धीरे से कहा। यह सुनकर ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ उसके चुनरी को अपने गले में लपेट लेता है। गठबंधन के लिए आलिया को फिर से बुलाया जाता है। आलिया गुस्से में प्रकृति को देखते हुए गठबंधन का कपड़ा ऋतिक के गले में डाल प्रकृति के चुनरी को फिर से उसे उठाकर बांध देते हैं। अभिलाष जी को कन्यादान के लिए बुलाया जाता है। बड़ी नफरत से ऋतिक को देख रहे थे। ऋतिक बिना उन पर ध्यान दिए जल रही अग्निकुंड को शांत नजरों से देख रहा है। इसी तरह उनके शादी के मंत्र आगे बढ़ने लगते हैं। 7 फेरे लेते हुए ऋतिक 7 वजन प्रकृति को देता है। फिर उसके माथे को सिंदूर डाल गले में मंगलसूत्र पहनाता है। प्रकृति की आंखों में आंसू बह जाते हैं और अचानक वो उल्टी करने लगती है। ऋतिक का चेहरा डार्क हो जाता है। वहीं प्रकृति की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है और वो वहीं मंडप में गिरने लगती है, जिस पर ऋतिक उसे कमर से पकड़ लेता है। अभिलाष जी भास्कर की तरफ देखने लगते हैं, जिसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। भास्कर के मुस्कान को देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं। ऋतिक प्रकृति को अपने गोद में उठाकर शेरवन की तरफ देखते हुए बोला, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, तब तक सारे मेहमानों को यहाँ से दफा करो और इसके घर वालों को लेकर झा हाउस चलो। इतना कहकर ऋतिक बैंक्वेट हॉल से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। उसके पीछे करीब 1 दर्जन बॉडीगार्ड चले जाते हैं। शेरवन ऋतिक की बात को सुनते हुए सारे मेहमानों को वहां से जाने की परमिशन दे देता है और फैमिली मेम्बर्स को बाहर चलने का इशारा करता है, जिस पर आलिया शेरवन के पास आकर गुस्से से कहती है, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है क्या? मेरे भाई को गोली लगी है। गोली लगी नहीं है, छूकर निकली है। अगर नहीं चाहती कि सीने पर गोली लगे तो मुंह बंद करके रखो। शेरवन ने दांत पीस कर कहा। तभी वहाँ पर विक्रम और आरू आ जाते हैं। विक्रम शेरवन को देखकर बोला, शेरवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या तमाशा लगा कर रखा है तुम लोगों ने? आरू कन्फ्यूजन में उन लोगों की तरफ देखने के बाद भास्कर के पास जाते हुए बोले, भाई आप ठीक तो हो ना? आलिया आरू की बात पर शेरवन की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन लोगों ने गोली मारा है इन्हें और ज़बरदस्ती प्रकृति से शादी कर ली। विक्रम आलिया की बात सुन कंफ्यूज होकर बोला, प्रकृति से शादी? कहाँ है प्रकृति और किसने उससे ज़बरदस्ती शादी की? शेरवन विक्रम की बात पर बोला, मैं ऋतिक खन्ना का बॉडीगार्ड हूँ ना? तो मिस्टर भाटिया, सो ऑब्वियसली मेरे बॉस ने आपकी शादी से शादी की। विक्रम शेरवन की बात सुन हैरान हो भास्कर और द्विवेदी की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर हो क्या रहा है? ऋतिक यहाँ पर क्या कर रहा है और वो लोग कहाँ हैं? शेरवन विक्रम की बात पर बोला, बॉस, मैम को लेकर हॉस्पिटल गया हूँ क्योंकि उन्हें वोमिटिंग हो रही थी, शायद उन्हें किसी ने पॉइजन दिया। विक्रम शेरवन की बात सुन आरू की तरफ देखते हुए बोला, आरू, तुम यहाँ इन लोगों के साथ रहो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जिसे सुनकर द्विवेदी विक्रम के पास आकर बोला, मत जाओ, वो तुम्हें कुछ कर देगा। विक्रम अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, ऋतिक बहुत अच्छा आदमी है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। जिसे सुनकर अभिलाष जी द्विवेदी की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों को पूरी दुनिया में अरुंधति के लिए और कोई लड़का नहीं मिला जो तुम लोगों ने उसे माफिया के दोस्त के साथ उसकी शादी कर दी। आरू अभिलाष जी की बात सुनकर बोला, बड़े पापा, आप इस तरीके से मेरे पति को ट्रोल नहीं कर सकते। अभिलाष जी की आरू की बात पर गुस्से से बोले, तुम छोटी हो, बड़े के बीच में मत बोल। मैं क्यों ना बोलूँ बीच में? आप किसी आदमी के लिए क्या थिंक रखते हैं? आई डोंट केयर, लेकिन मेरे पति के बारे में कुछ भी मत कहिए, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। आरू ने गुस्से में कहा। द्विवेदी आरू के हाथ को पकड़ते हुए बोला, अक्खा शांत हो जाओ। आरू द्विवेदी की बात पर उसकी तरफ देखते बोले, क्यों भाई? मैं बचपन से देखा है बड़े पापा को, वो अपनी सोच दूसरे के ऊपर थोपते हैं और अब जब उन्हें पता चला कि मेरे हस्बैंड ऋतिक भाई के कनेक्ट है तो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा क्या जानते हो मेरे हस्बैंड के बारे में जो वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिला? आई लव हिम बिफोर मैरिज। विक्रम लगातार आरू को देखे जा रहा था। वहीं आरू अभिलाष जी को जो मन में आ रहा था सुनाए जा रही थी। आखिर में विक्रम आरू के हाथ को पकड़कर बोला, शांत हो जाओ। आरू शेरवन की तरफ देखते हुए बोली, इन लोगों ने ही पॉइजन दिया होगा।
प्रकृति को अच्छे से जानती हूँ इन लोगों का नेचर में। जब बात इन लोगों के ईगो पर आ जाती है तो फैमिली मेम्बर भी नहीं देखते। भास्कर आरू की बात सुन गुस्से से बोला, अरुंधति तमीज से बात करो, इस तरीके से बेहूदी के भरे इल्जाम पर हम मत लगाओ। विक्रम भास्कर की बात सुनकर बोला, बेहूदगी बात करना ही बेहूदगी कहते हैं तो शादी करके दूसरे देश में परिवार बसा लेना धोखाधड़ी कहलाएगा ना। भास्कर के चेहरे का रंग फीके पड़ने लगते हैं, जिसे देखते हुए विक्रम हल्का सा मुस्कुराकर अभिलाष जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सुना था आपको लव मैरिज बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए जब मेरी और आरू की शादी हुई थी उसे भी अरेंज मैरिज का नाम दिया गया था। तो आप अपने बेटे के बारे में क्या कहेंगे जिसने अमेरिकन से शादी की है और आपका एक 4 साल का पोता भी है और ये जो लड़का आपके पीछे खड़ा है आपका होने वाला दामाद है। ये भास्कर का ही साला है। सारी सच्चाई को सामने आता हुआ देखकर भास्कर का चेहरा गुस्से से लाल और पीला हो जाता है और वो विक्रम को घूरते हुए कहता है, हमारे फैमिली मेंबर नहीं हो तुम, इसलिए चले जाओ यहाँ से। विक्रम भास्कर के सामने आया, एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर चढ़कर उसके कॉलर को पकड़कर बोला, यही तो सुनना चाहता था सारे तेरे मुंह से, मैं तेरा कुछ नहीं लगता तो अब चुन चुन कर बदला लूंगा। द्विवेदी जाकर विक्रम को पकड़ते हुए बोला, विक्रम ये क्या कर रहे हो तुम। विक्रम द्विवेदी की तरफ देखते हुए बोला, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, आप लोग बस वेट करो। अभिलाष जी भास्कर को गुस्से से घूरते हुए, भास्कर ये मैं क्या सुन रहा हूँ। भास्कर अभिलाष जी को गुस्से भरी आवाज़ पर जल्दी से बोला, पप्पा। सेल्वन बीच में आते हुए बोले, ये अप्पा और पप्पा अपने घर चलकर करना, फिलहाल के लिए बैंकिंग खाली करो। आरू उन लोगों को इग्नोर करते हुए विक्रम के पास आकर बोली, हमें प्रकृति के पास चलना चाहिए। विक्रम अपना सिर हिलाता है और आरू के साथ अस्पताल के लिए निकल जाता है और सेल्वन के साथ सारे बॉडीगार्ड्स मिलकर झा फैमिली को झा हाउस की तरफ ले जाते। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा